आपका ऋणी भी हूं, जो आपने प्यार दिखाया और जिस ढंग से मुझे मेरे युवा साथी लेके आए, मेरे ऊपर एक एहसान है। बहुत 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 अच्छा लगा। चुनावों ने दस्तक दे दी है। परसों से विधिवत घोषणा होगी चुनावों की। कई हमारे साथी इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब ये चुनाव अनाउंस हो। 5 साल में हमारे गरीब साथियों के साथ, हमारे पंचायत के साथियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो इस सरकार ने जन विरोधी नीतियों का जिन हमारी बहन इन सबको सामना करना पड़ा, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भाई, डेवलपमेंट की बात कही तो अर्जुन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ और पिछले 5 साल में क्या हुआ। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में जो महंगाई हुई है, वो मेरी बहनों से पूछो तो ज्यादा बेहतर बता सकेंगी। सिलेंडर, गैस सिलेंडर से शुरू करें तो मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सिलेंडर का मूल्य, कीमत जब 450 रुपया हुई तो ये सारे बीजेपी के नेता सड़कों पे उतरे और माननीय मोदी जी कहते थे जब आप वोट डालने जाओगे तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। और अब जब कीमत उसी सिलेंडर की 1150 हो गई है, ये पिछले 5 साल में, मैं ये कहूंगा अपनी बहनों को और अपने भाइयों को, सबको, कि अब जब वोट डालने जाओगे तो दंडवत प्रणाम करके जाना सिलेंडर को। तेल की कीमत, सरसों की तेल की कीमत कहां पहुंच गई, सीमेंट कहां पहुंच गया, सरिया कहां पहुंच गया, दालों के रेट कहां पहुंच गए। हर चीज जो है महंगी हो गई। अगर सस्ती हुई तो इंसान की जिंदगी सस्ती हुई। नूरपुर में पिछले 5 सालों में कोरी घोषणाओं के सिवा कुछ नहीं हुआ। ये 3 दिन पहले जब सबको मालूम था कि चुनाव जो है अगले दिन अनाउंस होने वाला है, तो यहां के स्थानीय मंत्री जी ने एक 37 प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर दिया। अरे भाई, शिलान्यास करना होता तो 4 साल पहले करते। अब तो उद्घाटनों का टाइम था और कई करोड़ों की अनाउंसमेंट्स कर दी। नूरपुर की जनता क्या मूर्ख है? उनको नहीं मालूम कि अब जो टाइम उद्घाटनों का है, अब अनाउंसमेंट की जा रही हैं। ठीक है भाई, अर्जुन जी ने एक कॉलेज की बिल्डिंग, हमारे टाइम में इसका शिलान्यास हुआ और अब जब चुनाव सिर पे आ गए तो उनका काम शुरू कर दिया। ऐसे ही अनेकों प्रोजेक्ट्स जो थे यहां पे, अब उनकी शुरुआत जब खत्म होने की बात थी, अब उनकी कई जगह शुरुआत की जा रही है, कई जगह अनाउंसमेंट्स है और हमारे सिवा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। नूरपुर में, नूरपुर की बात करूं, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि सब यहां जानी जान है, सब जानते हैं, पर इतना मैं बताना चाहूंगा, जब मैं एमएलए बना था आपके साथ सहयोग आशीर्वाद के साथ, नूरपुर में तब 9 डॉक्टर थे और हमारे समय में बेड बिस्तरों की तादाद बढ़ी और 9 से 19 डॉक्टर हो गए। 2 गायनेकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के डॉक्टर होती हैं, 2 सर्जन, 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट, बच्चों का न्यू नेटल नर्सरी वार्ड तैयार किया गया,
जब वार्मर्स मशीनें लगाई गई जो पठानकोट जाना पड़ता था बच्चों को लेके, आईसीयू बनाया गया, 2.5 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन लगाई गई और कई कुछ हॉस्पिटल में किया गया। एम्बुलेंसेस शुरू की गई और पिछले 5 साल में कई वर्ष तक यहां एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था। हमारी बहनों को जब डिलीवरी करनी होती थी या पठानकोट या सीधा टांडा, ना यहां पे रेडियोलॉजिस्ट और कई वर्ष हड्डियों का स्पेशलिस्ट नहीं रहा, मेडिकल स्पेशलिस्ट तक नहीं रहा। और ये जो मातृ शिशु अस्पताल है जिसका अधूरा उद्घाटन किया गया 4 दिन पहले कि उनको पता था कि चुनाव अब अनाउंस हो गए हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये 10 करोड़ हमारे टाइम में सैंक्शन हुआ और अगर आप जाके देखोगे वहां पार्टी का जो शिलान्यास किया है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा है, अजय महाजन का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। एनडीआरएफ हमारे टाइम में आई, 37 स्कूल अपग्रेड हुए, जो आपका गई लगोर का स्कूल भी उसी श्रेणी में आता है। फायर ब्रिगेड हमारे टाइम में शुरू हुई। ये जो एसटी भवन है बहुत जदोजहद करके हम लेके आए नूरपुर क्षेत्र के लिए, टेंडर भी हो गया और 5 साल बेचारा ये कभी ऊपर कभी नीचे, अब तक जो है वो एसटी भवन नहीं बना। और ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था एसटी कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा 170 करोड़ की सड़कें हमने सैंक्शन कराई, इसमें अधिकतर बन गई और कुछ अभी इनसे बन भी नहीं पाई। 21 ट्यूबवेल मैंने सैंक्शन कराए। गंभीरी की स्कीम ठीक कहा किसी मेरे भाई ने, मैं कल 12 से 16 करोड़ तक की स्कीम तकरीबन तैयार है, पर वो भी अभी पूरी ढंग से इनसे चलाई नहीं गई। और अनेकों वाटर स्कीमें मैंने सैंक्शन कराई। ये आपका प्यार था, साथ था, सहयोग था कि मैं इस काबिल बना। मुझे वो शाम याद है जब मैं चुनाव काउंटिंग हॉल से निकला, चुनाव हार गया, कुछ मतों से हारा। पहली बार से मतें ज्यादा पड़ी पर चुनाव हार गया। पहली बार जब एमएलए बना था मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, अनुभव की भी कमी थी, उपलब्धियां भी बहुत हुई, बस त्रुटियां भी रह गई। और जब मैं काउंटिंग हॉल से निकला तो मेरे पास मेरे पत्रकार बंधु उनको मैं वेलकम करना भूल गया, उनका भी यहां स्वागत करता हूं। मेरे पास पत्रकार बंधु आए और मुझे पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब चुनाव हार गए हुए थे तो एक जब हार जाओ तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। तो मैंने कहा जी मैं हाथ जोड़ के सिर झुका के नम्रता से लोगों का फतवा स्वीकार करता हूं और आगे भी लोगों की सेवा करता रहूंगा। और महज 10 दिन के बाद मैं दोबारा फील्ड में चले गया। गमी में लोगों के साथ गमी मनाई, खुशी में लोगों के साथ खुशी मनाई, हर कोशिश की, गमी खुशी में मैं शरीक हूं। और कई ने तो कहना शुरू कर दिया दिमाग खराब हो गया, अरे ताजा इलेक्शन हारे थे फ्री चली गया। मैंने कहा ये जो नूरपुर मेरा परिवार है, हार जीत चलती रहती है, पर मुझे ये बड़ा गर्व महसूस होता है मैं उस धरती पे पैदा हुआ, उन लोगों के बीच में रहा जिन्होंने मुझे जब हारा तब भी उतना प्यार दिया, जब जीता तब भी उतना प्यार दिया। इनफैक्ट जब हारा तो शायद ज्यादा प्यार दिया होगा। इस सरकार के बारे में क्या कहें। 4 लेन प्रभावित लोग हैं, तकरीबन 4000 लोग हमारे चुनाव क्षेत्र में प्रभावित हुए।
और कई संघर्ष समितियां बनी। मैंने 4 साल लड़ाई लड़ी इनके लिए, पर इस सरकार के ऊपर यहाँ के जो मंत्री जी या संतरी जहां जो महामंत्री दोनों बीजेपी के थे, उनको किसी को 4 लेन प्रभावितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने काबिल नहीं, अपने आप ये नहीं सोचा कि हम लड़ाई लड़ें। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग प्रभावित हुए हैं यहां जो बैठे हैं, पर जहां जमीन का रेट 5 लाख 6 लाख का मरला था, उनको 25-30 लाख का मरला मिला। लोगों की जीवनी जिनके ऊपर मुनसर थी, निर्भर थे जिसके ऊपर, दुकानों के ऊपर, उनको तोड़ दिया गया या तोड़ने जा रहे हैं, और उसके बदले जो रेट्स मिले हैं वो नामात्र हैं। जब सीमेंट का रेट 400-500 रुपए बोरी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है, उनके रेट्स ना के मुताबिक दिए हैं, वो कहां से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और यहाँ के जो तब के मंत्री और महामंत्री थे, मंत्री जी ने यहां तक कह दिया, अगर मैं आपको सही मूल्य नहीं दिला सका, ना दिला सका, तो मैं कैबिनेट से रिजाइन कर दूंगा। 1 साल पहले की बात है, और अब चुनाव भी आ गए, ना उनकी रेजिग्नेशन आई, ना लोगों को रेट मिले। जीएसटी की बात करें, इस सरकार ने दूध, दही, पेंसिलें, कॉपियां, हर वो चीज पे जीएसटी लगा दी है जो रोज लोगों के इस्तेमाल में होती है। ये ऐसी बेदर्द सरकार किसी ने देखी होगी। जब चुनाव पीछे आए पार्लियामेंट के, तो हर घर सेक्रेटरी साहब और उनके साथ प्रधानों को भी जाना पड़ा, और जियो टैगिंग हर घर की करनी शुरू कर दी। ਤੁਹਾਡੇ घर भी कोई आया था, हर घर की फोटो लेनी शुरू कर दी, उसको कहना शुरू कर दिया ये जियो टैगिंग कर रहे हैं। लोगों ने कहा जी बड़ा बड़ा जियो टैगिंग पता नहीं क्या चीज है, और उन्होंने कहा हर मकान जो है इसको पक्का किया जाएगा। लोग बड़े खुश, प्रधान आगे आगे, सेक्रेटरी आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे, सारे वेट कर रहे, बस आई गया मकान, आई गया मकान, आई गया मकान। वो वोटा भी तड़ा तड़ पाई दिया। और उसके बाद मुझे बताओ, आप में से कितने मकान आपके गई लगोड़ में आए, हाथ खड़ा करके बताओ। जियो टैगिंग के हिसाब से तो सारे मकान पक्के हो जाने चाहिए थे, और असलियत में जो हमारे टाइम में जो मकान आते थे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, उससे भी कम आए। और यहाँ के मंत्री जी ने बड़े गर्व से फेसबुक पे आके इंटरव्यू दे दी कि मेरे जैसा लायक मंत्री कोई नहीं, मेरे जैसा लायक एमएलए कोई नहीं, मैं 5500 मकान नूरपुर के लेके आया हूं। तो हमने भी कहा ये तो बड़ी बड़ी बात है। वेट करते रहे, और अब चुनाव हो गया है, तो मैं कह 150-200 मकान भी नहीं आए, वो हम के टाइम से भी कम। पर उससे आगे जो महामंत्री जी हैं, वो उनसे भी आगे निकल गए। जो तीसरे प्रत्याशी हैं, मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझता, वो घर घर जाना शुरू हो गए अपनी एक टीम लेके, और एक छपाली कॉपी छपाली, ऊपर लिखा है नूरपुर का बेटा, और ऊपर लिखा है कच्चा मकान, और हर घर में पर्ची देनी शुरू कर दी। और साथ में जो चला होता है एक पवन साइन करके, अपना टेलीफोन नंबर करके, कि जिस दिन मैं बन गया आपको मकान 4 लाख रुपया, पहला टेलीफोन करना, पहला मकान आपको मिल जाएगा। और जब शुरुआत हुई तो पहले तो लोग गरीब आदमी सोचते पता नहीं यार ये क्या आ गया, और करते करते जब ये झूठ पकड़ा गया कि हर घर में वही बात कर रहे हैं, और तकरीबन 5000 से पहले पिछले बेगल शुरू में 5500 से ज्यादा इन्होंने पर्चियां बांट दी, और अब मैं उससे भी ज्यादा चलेगी होंगी। जब ये शोर मच गया, अखबारों में आ गया, तो उसकी कीमत तकरीबन 220 करोड़ बनती है जो उन्हें पर्ची दे दी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी 220 करोड़ की पर्चियां बांट दी,
अगर देना ही है, अगर सरकारी देनी है तो वो तो प्रधानमंत्री योजना में आएंगी या चीफ मिनिस्टर योजना से आएंगे जो अभी आ रही है। अपने आप से देनी है तो आपको किसने रोका? आप दो, वो देनी। जब खप पड़ गई, बहुत शोर मच गया कि तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने हैं, तो इन्होंने कहा नहीं 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 भाई, मैं कोई पर्ची नहीं बांट रहा था, मैं तो आकलन कर रहा था कि कितने कच्चे मकान में है कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो आपने क्या करना है? वो तो पूरे प्रशासन ने कर दिया, वो सेक्रेटरी ने जियो टैगिंग कर दी, वो तो 5500 मकान उन्होंने कर दी हुई थी। आपने क्या आकलन करना है? सारा नूरपुर खरीदने को चले हुए हैं। नूरपुर की जनता जो है आर्थिक तौर पे गरीब जरूर हो सकती है, पर ईमान जो है बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा ईमान है। मुझे गर्व है नूरपुर की जनता के ऊपर। ये बिकने वाली जनता नहीं है। गरीबी का मजाक मत उठाओ। कोई गरीब आदमी होता है, उनको आस होती है, और हर बंदे को आप खरीदने चले हुए हो। इस बार जो लड़ाई होगी वो जन शक्ति की और धन शक्ति की होगी। और जीतेगा कौन? जन शक्ति या धन शक्ति? बताओ। जन शक्ति। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। मेरे पास शायद इतनी धन दौलत ना हो जो ये पिछले 7-8 साल में पता नहीं कहां से इतना पैसे कमा लिए हैं, आपके सामने ही है। पर मेरी जो दौलत है वो आप लोग हो। मेरी दौलत नूरपुर की जनता है, नूरपुर की गरीब जनता है। अजय महाजन जितना प्यार आपने मेरे पिताजी स्वर्गीय सत महाजन को दिया और जो उन्होंने आपको दिया, उसके लिए हम ऋणी हैं ही हैं। पर मैं कोशिश करूंगा उससे भी आगे जाके वो ऋण उतारने की कोशिश करूं। पहली बार जब एमएलए बना था, मेरा अनुभव भी कम था, और मैं भरे मंच से मैं इससे नहीं शर्माता। अगर मेरे से जाने अनजाने में किसी से मेरे से कोई गलती होगी हुई, किसी अपशब्द कहा गया हो, या मैं मेरी कोशिश के बावजूद काम ना करा सका हुआ, उससे मैं क्षमा मांगता हूं। कई बार अनजाने में हो जाती है बात, पर छोटा भाई समझ के, भाई समझ के वो आपने वो बात अब खत्म कर देनी, क्योंकि अगला जो इतिहास है अगले 25 दिन में लिखा जाएगा। एक आपका ऐसा भाई है जिसको जहां मर्जी पकड़ लो, जहां मर्जी लड़ पड़ो, झगड़ पड़ो, उसको मुझे कई बार कहते हैं मेरे खिलाफ क्या बात जाती है। ये नहीं कोई कहता कि पैसे खाता है, ये नहीं कोई कहता कि ये बड़ा बददिमाग है, ये नहीं कहता कि इसने किसी के साथ बड़ी गलत बात की, कहते जी बड़ा शरीफ है। ये भी है, और कोई चीज नहीं होती, बड़ा शरीफ है। ये क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? कहीं किसी को अभद्र भाषा बोलना ये क्या कोई बड़ी बड़ी बात है? मैं आपको अपना एक राज बताना चाहता हूं, दिल की बात बताना चाहता हूं। जब मैं एमएलए था, जब मैं सुबह उठता था, अपनी प्रार्थना करता था, मैं कहता था हे प्रभु, अगर मैं किसी का भला नहीं कर सका तो निजी नुकसान मत कराना। एक दूसरा मैं कहता था, ये जो आपने मुझे एमएलए बनाया है, लोगों को सेवा करने का मौका दिया है, ये मेरे कर्म करने का मौका दिया है। अगर मैं किसी का छोटा बड़ा काम करता था, मैं आसान नहीं समझता था, मैं सोचता था मैं एक कर्म कर रहा हूं। असलियत में बात कहता हूं। अब कईयों का सोचते हैं कि ये मुझे मौका मिला, मैं पैसे बनाऊं, कई सोचते हैं मैं लोगों को मूर्ख बनाऊंगा, अपना मैं धंधा चलाऊंगा, अपने व्यापार के लिए चले हुए हैं। अब 25 दिन रह गए हैं और ये जिंदगी का बहुत अहम इलेक्शन हम सबके लिए। सरकार कांग्रेस की बनने तय है, क्योंकि इन्होंने इतनी जन विरोधी नीतियां लेके आए। ओपीएस, हमारे कर्मचारी भाई लगे रहे इतने साल कि हमारे ओपीएस दो, इन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। और कांग्रेस सरकार ने कहा जैसे सरकार बनती है हम ओपीएस लागू करेंगे। हर महिला के लिए, बहन के लिए
1500 रुपया एक गारंटी फॉर्म है, आपके पास भी हमारे साथी आएंगे, आपने भरना है। एक कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस का जब सरकार बनेगी 1500 पेंशन हमारी महिलाओं के लिए लगेगी। इसके अलावा आपके पास फॉर्म्स आएंगे जो हमारी 10 गारंटीज हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में। और एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना भूल गया, चुनाव अनाउंस होने से पहले हमने फॉर्म्स बांटे और एक मुहिम चलाई, बायोडेटा दो नौकरी लो। और इसका मजाक उड़ाया गया। हमारे विपक्षी जो नेता हैं वो पढ़े लिखे उतने ही हैं। अब मैं उनकी शिक्षा के बारे में बात करूं सार्वजनिक मंच पे अच्छा नहीं लगता, पर जिनको समझ ही नहीं आई ये चीज क्या है, ये क्या था। हमने कहा कि हमारे पार्टी ने कहा जब सरकार बनेगी पूरे प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे। उस हिसाब से नूरपुर में 7500 नौकरियां या सेल्फ जनरेशन बिजनेस का कोई ढंग की नौकरियां का प्रावधान करने का कोई ढंग निकालेंगे। और ये 5 साल में हमने पूरी करनी थी। जब मेरे पिताजी थे, कई जानते होंगे, हमारे आगे बैठे हुए हैं महान साहब के पुराने साथी, ये भी महान साहब के सारे पुराने साथी बैठे हैं। तब नूरपुर मशहूर था, कंडक्टर नूरपुर के, ड्राइवर नूरपुर के, पटवारी नूरपुर के, पीडब्ल्यूडी के अनगिनत बेलदार मजदूर नूरपुर के, आईपीएच के अनेकों फिटर, शंबे भाई के वार्ड में ही पता नहीं कितने फिटर होंगे। और कई जगह तो ऐसे था, और पहले तो जमाना था ना कि बाल बूल काले करो, उम्र नहीं पूछते थे कि बापू रिटायर हो गया तो मुड़ा वे नौकरी करे करता था। और नंगलाड में इंडस्ट्रियल एरिया शुरू किया, जहां पे तकरीबन 700-800 आदमी अभी भी काम कर रहा है। और पिछले 5 साल में बड़ी शर्म की बात है, एक भी गार्ड नूरपुर में नहीं लगा। एक अगर गई गोड़ का लगा, वो अपनी काबिलियत में वो अपने होम गार्ड्स के कोटे में थ्रू आया। और नूरपुर में एक भी गार्ड लगा। और अब जब 10 दिन रह गए थे चुनाव होने को, इन्होंने एक मस्टोल निकाल के कोई टिम्बर वॉचर को दूसरा टेम्पररी करके अब उन्होंने कईयों को मूर्ख बना दिया। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, सत महाजन अजय महाजन जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा था आइडिया 10 लाख का, लोगों ने कहा जी स्टंट है जी कोई। और जब वो उन सबको पैसे का वितरण हुआ, अब बोर्ड भी हर जगह लगे हैं, लोग कहते यार ऐसे पता नहीं किसना करी था। मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, जो गाथा सत महाजन ने लिखी थी, जो कहानी उन्होंने शुरू की थी एम्प्लॉयमेंट की, वो खत्म अजय महाजन करेगा। और अगले 5 साल मैं वचन देता हूं, अगर मुझे आपने साथ सहयोग आशीर्वाद दिया और मैं वहां पहुंचा विधानसभा में और मुझे मौका मिला काम करने का, तो नूरपुर में एक नई गाथा लिखी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और जो काम अधूरे रह गए थे, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, मैंने यहां सुना स्पीच में, क्या पानी कई दिन नहीं आता। ये आपके अकेले गांव की कहानी नहीं है, ये गांव की कहानी है, ये घर की कहानी है। हर जल में नल, ये तो ऐसे हो गया, किसी में नल में जल नहीं है। नूरपुर में कहा जाता था, शहर में मंदिर में कहा, जिस दिन मैं बना 2 बारी दिन में पानी आएगा, और यहां पे कई दिन एक बारी पानी नहीं आता। हमने एक विपक्ष का रोल अदा करते हुए कई गांव में प्रोटेस्ट करने के लिए हम पानी के टैंकर लेके गए कि इनको शायद शर्म आ जाए और पानी आ जाए, तब भी इनके ऊपर जूरी रहेगी। ये अपने सत्ता के दशा में मदहोश थे। पाप का घड़ा अब भर गया है, फूटने का टाइम है। और वो करते ना, जब वो उसके तंगी के क्या करते हैं, वो पत्थर मारना पड़ता है।
बस वही आ गया। वो कौन सी होती है? मटकी। अब मटकी उनके पाप दे कड़े दी प्रोएगी दिया है, उन पत्थर तुसी कुछ सुटा देते एंड फुट जाएगा। बड़े बड़े धाराशाही हो जाते हैं। दो दौलत दौलत काम नहीं आती। ये जो वहम होता है कि मैं सबको खरीद लूंगा और सब होता है मैं डरा लूंगा, ना कोई डरता है ना कोई खरीदा जाता है। ठीक कह रहा हूं? आज बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पूछो क्यों? कल रात को 12 बजे आपके भाई की कांग्रेस पार्टी ने टिकट क्लियर की। विधिवत कल उसकी चिट्ठी आएगी, पर मेरे जहन में है पहली मीटिंग मैं गई लगोर से शुरू कर रहा हूं और मुझे लगता है कि बहुत शुभ पंचायत होगी, क्योंकि यहां पे सारे नेक लोग रहते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस शुभ दिन के ऊपर आप सब अपना हाथ खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दो, और ये आशीर्वाद की शुरुआत है जय जय अजय, जय जय अजय, जय जय अजय। और एक और आपसे मैं वचन लेना चाहता हूं और हाथ जोड़ के लेना चाहता हूं, क्योंकि दिन बहुत कम है। मैं अकेला, जैसे अर्जुन जी ने मेरे इशारा किया मैं घर घर जाऊंगा, मैं शायद घर घर नहीं पहुंच पाऊं। मेरे जो साथी यहां बैठे हैं, आप सब ने अजय बन के एक एक घर जाना है। ये मुझे आज्ञा है, आप कर लोगे?